बात सर्दियों की हो रही है ना, तो अधिकतर सर्दियों में क्या करते हैं, गर्म पानी से हम लोग नहाना शुरू कर देते हैं। और नहाने के बाद हम पूरी बॉडी पे ही देखते हैं ना कि वाइट वाइट सा होने लगता है, कि कुछ पपड़ी सी गिरने लगती है। तो इसके लिए भी क्या कोई लोशन या कोई नुस्खा ऐसा है जिससे हम ठीक कर सकें? ये बहुत मज़े की बात होती है जब ठंड आती है। जी। ठंड में लोगों को क्या होता है कि गर्म पानी से नहाना है। हाँ। ठीक है, अच्छे भले लोग, बहुत कम होते हैं लोग जो सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाते हैं। जी। हमने बहुत देखे हैं ठंडे पानी से भी नहाते हैं। हाँ हाँ। और उनका जो ठंडे पानी से नहाने वाले लोग होते हैं उनको बीमारी नहीं लगती। जो ठंडे पानी से नहाते हैं? हाँ, गर्म पानी से जो लोग नहाते हैं वो एवरेज लाइफ जीते हैं। जी। उनके अंदर क्या होता है कि वो गर्म पानी तो उन्होंने कर लिया, लेकिन ये नहीं पता कि गर्म पानी से अगर नहाना है उससे पहले बॉडी के ऊपर ऑयल की मालिश होनी चाहिए। अच्छा। अगर आप मान लो, हमारे पास एक सलाह होती है लोगों के लिए कि गर्मियों में अगर है तो आप सरसों का तेल जो है उसकी मालिश करें। जी। और अगर आप सर्दियों में करना चाहते हो तो तिल का जो तेल है उसकी मालिश करें। अच्छा। अब मैं आपको बताता हूँ तिल का जो तेल है उसमें क्या क्वालिटी है। जी। आप जैसे ये टेबल है कोई भी, हाँ। उसके ऊपर मिट्टी की कटोरियाँ ले लो। मिट्टी की कटोरी वो होनी चाहिए जिसको टेराकोटा बोलते हैं। अच्छा। अब जिसके अंदर से चीज पानी डालो वो बाहर ना निकले, उसके अंदर समाये भी ना, पड़ा रहे, है ना, जितना पानी डाला उतना पड़ा रहे, वो मिट्टी की वो कटोरी लेनी। हाँ हाँ। अब 6 कटोरियाँ रखो, 10 रखो, उसमें अलग अलग तेल डाल दो, सब में ठीक है। अलग अलग चीज़ों का तेल डाल दो। किसी में बादाम तेल डाल दो, किसी में जजोबा ऑयल डाल दो, किसी के अंदर एप्रीकोट ऑयल डाल दो, किसी के अंदर वो क्या जैतून का तेल डाल दो, जी। एक के अंदर सरसों का तेल डाल दो, पर उसमें से एक ऐसी है जिसके अंदर आप तिल का तेल डाल दो। ठीक है। रात को रख दो, सुबह जब आप उठकर आओगे जो बाकी कटोरियाँ वो वैसी रहेंगी, तिल का जो तेल है वो नीचे निकल जाता है। अच्छा। कटोरी से बाहर वो फर्श पे आ जाएगा। जी। कटोरी को छीन करके उसके अंदर एक शक्ति है, जो तिल का तेल है वो पत्थर से भी बाहर आ जाता है। तो जब बॉडी पे लगता है तो बॉडी के अंदर जाने की शक्ति है उसके अंदर, स्किन का पोषण करता है वो। तो वो अगर तिल के तेल की मालिश बॉडी पे हो जाए नहाने से पहले, वो भी गर्म पानी के साथ, लोग तो मड बाथ लेते हैं, स्टीम करवाते हैं, जाकर के मसाज करवाते हैं 2-2 हज़ार रुपये दे करके, फिर स्टीम लेते हैं। अभी तो भगवान ने दे रखा है सब कुछ अपने को, इमीडिएट दे रखा है कि बॉडी पे तेल मल लो सरसों का, एक कटोरी लो, उसके अंदर तेल डालो, तिल का तेल डालो। अभी सर्दी में हाँ। तिल का तेल डाल के सिर पे ऐसे कटोरी रख दो, उल्टा तेल को वगने दो नीचे, कान में डालो, नाक में डालो, नाभि में डालो, अंडर आर्म में डालो, अच्छे से मलो बॉडी को, ऐसे मल दो कि वाकई कमाल हो जाए। और जब आप गर्म पानी डालते हो बॉडी के ऊपर तो फिर रोंगटे खड़े होते हैं। जैसे ये बाल होते हैं ना छोटे छोटे, ये खड़े हो जाते हैं ये। हाँ हाँ। और जब ये खड़े होते हैं ना वो तेल को चूस लेते हैं अंदर। तो वो होती है असली मसाज। जो लोग जाके स्पा में मसाज कराते हैं, रगड़ते रहो, बॉडी में तेल जाए कैसे, मुसाम तो बंद कर दिया उसने रगड़ रगड़ के। जी जी। अब कहते नहीं कि एंटी सेक्स मसाज जो होती है, किसी जेंट्स की मसाज कोई लेडी करे तो मुसाम खुलते हैं, उसके रोंगटे खड़े होते हैं। लेडी की मसाज कोई जेंट्स करता है तो उसके रोंगटे खड़े होते हैं, मसाज होती है वो। और वही सेम चीज़ जो है, आप अगर तिल का तेल लगा के गर्म पानी से नहा लेते हो तो जब उस दिन आप बाहर निकलोगे बाथरूम से, आप जरूर बोलोगे कि थैंक यू गोयल साहब, शीशे में देख के बोलोगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि बॉडी में चुस्ती आती है, उससे एक्टिवनेस आती है। तो ये अगर गर्म पानी का कमाल देखना है तो इससे। और इसके लिए एक हमारे वैद्य जो हैं वो हमेशा चीज़ भी बनाते हैं कि जो नहीं ले पाते या नहीं कर पाते उनके लिए एक ऑयल बनता है। जी। अब क्या है कि मैंने बता दिया तिल का तेल लगा लो, मैंने बता दिया सरसों का तेल लगा लो, फ्री की एडवाइस है, कई बार नहीं मानते लोग। एक हमारे वैद्य जी ने ऑयल बनाया। अच्छा। उसकी कीमत है 1980 रुपये आज की डेट में, दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, 34 में पता नहीं क्या होगा। तो वो जो ऑयल है उसके अंदर देखो कितने तेल डाले, तिल के तेल के अंदर उसको बनाया, उसके अंदर 4 तरह के अलग अलग ऑयल डाले। अच्छा। और उसके अंदर जड़ी बूटियां भी डाली जी। वो अंदर ही पड़ी हैं, मतलब वो चाहे 10 साल पड़ा रहे तेल खराब नहीं होता। अच्छा। और उसी तेल को बोला उन्होंने, 250 ml की बोतल दी है, छोटा मोटा नहीं दिया, उसी तेल को बोला उन्होंने कि बॉडी पे मसाज करो जी।
तो लोगों का फेथ बना कि जिसके ऊपर वैद्यवान लिखा है वो ओरिजिनल है, क्योंकि मार्केट में तिल का तेल असली भी तो नहीं मिलता ना। सही बात। अब सरसों का तेल असली भी तो नहीं मिलता। ये उनके लिए है एडवाइस, जिन लोगों ने, जो लोग घर पे बनाते हैं तेल, अपना सामान लेकर के निकलवाते हैं तेल आंखों के सामने, उनके पास तो असली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो कहते हैं कि हमने तो 150 रुपये की बोतल ले ली तेल की और उसके अंदर 20-25 रुपये की तो बोतल लगी हुई है, फिर शोरूम का भी सेल्फ लगा हुआ है, तो उसके अंदर 50 रुपये का तो तेल नहीं है, तो उसमें क्या असली होगा क्या नकली होगा क्या पता, है ना। लेकिन जब वैद्यवान का तेल है, 250 ml तेल है, मतलब 250 ml एक पाइया, उसकी कीमत भी उतनी है, मतलब कीमत तो भैया जो अच्छी चीज़ है उसकी चुकानी पड़ती है, लोग चुका रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हमने हौसला रखा चीज़ बनाने का और लोगों ने सचमुच हौसला दिखाया उसको लेने का। ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जो नहीं ले पाते, उनको कहते हैं भैया अपना तेल लगाओ जी। अब आपका अफोर्ड नहीं कर पाते, अब सरसों का तेल लगा लो, कुछ तो लगाओ ना। तो उससे क्या है कि बॉडी, अब उसका नाम रखा हमने लजब बॉडी मसाज ऑयल। अच्छा। इतना फेमस हुआ जी, आजकल हमारे गूगल पे पड़ा है www.vaidwan.com पे, आप जाके देखो वो शॉर्ट ही रहता है। जी जी। उसकी जितनी क्वांटिटी हम बनाते हैं शॉर्ट हो जाती है, कम पड़ जाती क्योंकि इतनी बड़ी जनता है, जब उनको जब तक नहीं पता, लेकिन जब बात समझ में आती है तो फिर वो कहते हैं वो क्यों ले, मैं ही लूँगा। सही बात। तो इससे हमें बड़ी खुशी हुई है और हमारी सेल भी बढ़ी है, बैंक बैलेंस भी बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ हमें दुआओं का जो बैलेंस मिला है, लोगों को थैंक यू जो मिल रहे हैं, वो कमाल है। और क्योंकि जो बैंकों में पैसा रहता है वो तो पड़ा रह जाता है, और जो थैंक यू होते हैं वो उसके दरबार में लिखे जाते हैं। गुरु नानक देव जी के दरबार में वही हाजिरी लगती है जो गरीब की दुआ ले लो आप। बिल्कुल ऐसा। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो धन भी हमारे पास आता है उसको भी हम पूरा परफेक्ट, ऐसा नहीं है कि हमने 2000 रुपये तेल का ले लिया, उसके अंदर 100 रुपये का तेल डाल के दे दिया, नहीं, उसके अंदर पूरा मटेरियल होता है, वर्थ होती है उसकी। जब इंसान लगाता है शरीर के ऊपर, बाहर निकलता है, 10 लोगों में जाता है तो उसके बॉडी से खुशबू आती है, पता चलता है 10 लोगों को कि कोई हमारे साथ बैठा है। उसको आर्टिफिशियल वो डीओ नहीं लगाने पड़ते,